Shall we start? Yes. So yesterday we discussed all these kinematical equations as well as graph. How many kinematical equations do we have? Three. Which are number one, V equals to U plus AT. 80. Second, S S is equals to UT, UT plus AT. square. Third, V square equals to V square equals to U square plus 2AS. Okay. Now today we will discuss law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Momentum. The product of mass and velocity is known as Okay, the product of mass and velocity. the product of mass and velocity is known as momentum. So we have a simple statement about this momentum. ठीक है? We have actually we do have 2 or 3 topics related to momentum, but in 9th we just have 2 different laws. These are called as law of conservation of momentum. So do you have any idea what is conservation? What, sir? What is meant by conservation? No idea. No idea. So you might have heard the word water conservation. So is there, can you form some Conservation मतलब prevention. prevention? What is meant by prevention? Avoid करना, बीमारी प्रिवेंट करनी है, तो वी हैव टू प्रिवेंट डिसीज, है ना? तो प्रिवेंशन इज नॉट रिलेटेड टू कंजर्वेशन. ठीक है? राइमिंग सेम हो सकता है. प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट समवॉट करेक्ट. टू कीप इट कांस्टेंट. व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन? Keep टू it कीप इट constant. कांस्टेंट. जैसे अपने को नेचर को कंजर्व करना है, संभाल के रखना है, उसकी केयर करनी है, ठीक है, उसको अच्छा रखना है. सो व्हाट वी हैव अ सिंपल लॉ अबाउट एनर्जी. वो भी आपका हो गया है. एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी तैयार करते हम, वी कैनॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैनॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी. मतलब एनर्जी को हम लोग तैयार कर सकते नहीं, उसको खत्म भी कर सकते नहीं. तो फिर क्या कर सकते हैं एनर्जी का? वी कैन जस्ट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बस इतना ही कर सकते हैं. सो इन दिस क्लासरूम वी हैव लाइट. डू वी हैव लाइट? यस. तो वो लाइट अपने को क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Yes. So electricity is a form of energy. Electricity is a form of, Energy. and light is also a form of energy. तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतर किस चीज में कर रहे हैं? Light. लाइट एनर्जी. वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू Light लाइट energy. एनर्जी. चलो चलेगा? Yes. तो एनर्जी खत्म हो रही है क्या? No. एनर्जी उसका रूप बदल के दूसरे रूप में आ रही है. बस अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो अपने को लाइट एनर्जी मिलेगी? No. ठीक है? Yes. अभी हमने अगर फैन का स्विच ऑन कर दिया तो फिर से अपने को कौन सी एनर्जी मिलेगी? इलेक्ट्रिकल. energy. व्हाट विल बी यूज? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और फैन घूमने लगेगा. किसी चीज का घूमना मतलब मैकेनिकल एनर्जी. किसी चीज का मूवमेंट करना क्या
अपने हम लोग कर रहे हैं क्या, उसको घुमा रहे हैं क्या? नो. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ फैन? इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी. चलो जम गया. Yes. अनदर एग्जांपल वी कैन गिव इज अ सेल. आपने देखा है बैटरी में एक सेल रहता है, Yes. रिमोट में एक सेल रहता है, यस, और टॉर्च में भी एक सेल रहता है. Yes. तो टॉर्च में जो सेल अपन देखते हैं, सपोज इट इज अ टॉर्च. मैं इसका ये ढक्कन खोलूंगा, आई ओपन द कवर एंड आई पुट द सेल इनसाइड द बैटरी. ठीक है. Yes. और उसको कवर अप कर लूंगा एंड आफ्टर पुशिंग द स्विच लाइट मिलेगा आपको. Yes. बराबर है. Yes. अरे है आइडिया. Yes. हाँ. तो अपने को कौन सी एनर्जी मिल गई है? लाइट Light एनर्जी. अब अपने को लाइट एनर्जी कौन दे रहा है? सेल. सेल को अगर फोड़ के देखा तो इट इज फिल्ड विद समथिंग. उसके अंदर कुछ तो भी है. उसके अंदर जो भरा है उसको बोलते केमिकल. क्या बोलते? Chemical. वी हैव दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. विल डिस्कस अबाउट सेल आल्सो. ठीक है. सो केमिकल एनर्जी का रूपांतर किस चीज में हो रहा है? Light energy. लाइट एनर्जी. सो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो एनर्जी खत्म हो रही है? No. एनर्जी नई तैयार हो रही है? नहीं. Yes. अरे तैयार हो रही है. No. खाली क्या हो रहा है? ट्रांसफर. Transfer. सो एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड Created or nor be destroyed. It can just be transferred from one form to another form. so total energy will remain constant. Total energy will remain. Constant. तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी. चलो ठीक है. Yes. मतलब एनर्जी को कायम रखना है अपने को. ठीक है. Yes. उसका जो नियम है वो हमने देखा. ठीक है. ऑलरेडी ये यू शुड हैव आइडिया अबाउट दैट रूल इन द क्लास 8 ओनली. ठीक है. अभी लेट हो गया लेकिन ठीक है, अभी अपने को आ गया. चलो आ गया, समझ के चलो. Yes. पक्का? Yes. हाँ. तो जैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इन अ सिमिलर वे वी हैव अनदर लॉ रिलेटेड टू Momentum. मोमेंटम. ठीक है. Yes. तो व्हाट हैव टू आई हैव गॉट अ पेन. पेन हैज सम मास. What is the velocity of pen right now? Zero. 0. So if mass of the pen is 2 and velocity is 0, then momentum will become कितना momentum बन जाएगा? Zero. Zero. 0. Momentum will become 0. Got it? Yes. पक्का? Yes. ओके. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी नहीं रहती, मतलब कितनी वेलोसिटी रहती? Zero. That object will have 0 momentum. Momentum. चलो यहाँ तक ठीक है. Yes. लेकिन अगर सेम ऑब्जेक्ट को मैंने वेलोसिटी दे दी कुछ, तो उसको फिर से क्या रहेगा? Two. मास. क्या रहने वाला है उसको? Mass. नाउ विल इट हैव 0 वेलोसिटी और ज़्यादा वेलोसिटी? ज़्यादा. तो 0 इनटू दैट नंबर विल बी मोमेंटम. Momentum. तो उसको मोमेंटम मिल गया. चलो ठीक है. Yes. तो किसी चीज़ को मोमेंटम मिलेगा कब मिलेगा? जब उसको वेलोसिटी मिलेगी, जब उसको मास रहेगा और जब उसको वेलोसिटी रहेगी, देन दैट ऑब्जेक्ट विल हैव मोमेंटम. चलो यहाँ तक ठीक है. Yes. कोई दिक्कत? No. पक्का? Yes. ओके. तो बेटा बस यही अपने को पढ़ना है कि सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट. लेट अस बी टू कार्स. क्या है? Two टू cars. कार्स. एक कार इधर से जा रही है, जा भी नहीं रहे तो हम तो खड़ी कर देंगे गाड़ी. लेट अस गो राइट. ये एक स्ट्रेट रोड है. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये कार है. Yes. We have another car, a truck, whatever it be.
इसका मास है, Yes. इसको बोलेंगे मास ऑफ ट्रक, इसको बोलेंगे मास ऑफ मास ऑफ कार। चलो चलेगा Yes. ये सर ना। Yes. अब ये कार जा रही है इधर से, मतलब जा रही है, तो उसको क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा? Velocity. सो इट इज वेलोसिटी ऑफ द कार। ये ट्रक इधर से जा रहा है, सो इट इज वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। तो बेटा वेलोसिटी और मास इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा? Momentum. मोमेंटम ऑफ द कार। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, तो इट विल बिकम मोमेंटम ऑफ द Travel. चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? No. कोई भी दिक्कत No. नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन द फर्स्ट केस विल ऐड मोमेंटम ऑफ द कार Car. एंड मोमेंटम ऑफ द The truck. ट्रक। चलो यहाँ तक ठीक है, Yes. कोई दिक्कत No. नहीं, पक्का? Yes. बट आई डू हैव अ सिंपल प्रॉब्लम। अपने को जो भी वेलोसिटी दी है दैट मे चेंज, ठीक है? Yes. वेलोसिटी क्या दी है अपने को अभी? v, लेकिन अपन क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू चेक टू डिफरेंट कंडीशन। वी आर गोइंग टू चेक टू Two डिफरेंट different कंडीशन। conditions. वन कंडीशन, so we'll write here condition number 1. Condition number 1. What happened in condition number 1? मैं यहाँ पे ऐसे वर्ड लिखता हूँ, बिफोर collision. Now what is meant by collision? Collision, no idea? Okay. Collision means टक्कर। टक्कर हो गई क्या अभी? नहीं, ठीक है? कितने व्हीकल्स जा रहे थे? दो। अपोजिट डायरेक्शन है, ये कहाँ पे जा रहा है? इधर। और ये कहाँ पे जा रहा है? इधर। चलो ठीक है। Yes. अब दोनों व्हीकल जा रहे हैं, तो दोनों के भी both are having mass, Yes. both are having velocity, Velocity. that's why both will be having momentum. Momentum. PC is the momentum of the car, PT will be the momentum of the truck. चलो यहाँ तक दिक्कत है क्या? No. उनकी कोलिजन हुआ क्या? No. तो कोलिजन होने के पहले मोमेंटम चेक कर लेंगे, कितना था वो? PC PC प्लस plus PT. PT। चलो यहाँ पे था। Yes. But what will happen? What will happen after certain time? It comes at the same point. तो सेम पॉइंट पे आ गए तो क्या हुआ? कोलिजन। क्या हो जाएगा? Collision. पक्का? Yes. तो बिफोर की जगह पे क्या लिखोगे? After आफ्टर collision. कोलिजन। चलो समझ जाएगा? Yes. ठीक है? ऐसा होगा क्या कि यार बिफोर कोलिजन इट हैज मास, बट आफ्टर कोलिजन इट डोंट हैव एनी मास। No. ऐसा होगा क्या? No. चलो पक्का? Yes. लाइक मैंने एक स्टोन उठाया, मैं ऐसा स्टोन उठाया तो देखा कि इसको मास है, और ऐसा वॉल के ऊपर फेंक दिया तो स्टोन गिर गया नीचे, तो उसका मास भी चला गया। ऐसा होगा क्या? No. उसका मास कोलिजन होने से पहले भी है, कोलिजन होने के बाद भी है। सो मास को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो हो गया? Yes. सो व्हाट विल हैपन? किसको फर्क पड़ेगा? Velocity. वेलोसिटी। किसको फर्क पड़ेगा? Velocity. टक्कर से पहले मीन्स बिफोर कोलिजन वेलोसिटी अलग रहेगी, Yes. टक्कर होने के बाद वेलोसिटी Alright. पक्का? Yes. ओके। तो बेटा पहले वाली शुरुआत वाली वेलोसिटी कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? U. यू, कॉल्ड एज। Initial velocity. हो गया? पक्का? Yes. ओके। तो मैं यहाँ पे वी लिखूँ कि यू लिखूँ? U. ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, Car. ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द। Truck. चलो यहाँ तक ठीक है? Yes. पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? No. ओके। तो बेटा अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? कोलिजन होने के पहले जितना मोमेंटम था, कोलिजन होने के पहले जितना मोमेंटम था
उतना ही मोमेंटम कब रहेगा? कोलिजन कोलिजन होने के बाद। ठीक है, चलो जम गया? पक्का? तो कोलिजन होने से पहले कितना मोमेंटम था? पीसी प्लस पीटी। इतना ही मोमेंटम कब मिलने वाला है? आफ्टर कोलिजन। चलो जम गया? बस इतना आपने को क्या करना है? प्रूव करना है। अरे प्रूव ही करना पड़ेगा ना? पक्का? ओके, तो ये पीसी प्लस पीटी, इसके पीसी की वैल्यू क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे लिखूंगा मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ द कार, वेलोसिटी ऑफ द कार प्लस मास ऑफ द ट्रक इनटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। ये वैल्यू किसके जितनी रहेगी? कोलिजन होने के बाद जो मोमेंटम है उतने। तो पहले वेलोसिटी कितनी है? u, बाद में वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? सो इट विल बिकम वेलोसिटी ऑफ द मास ऑफ कार कितना रहेगा? उतने रहेगा मास ऑफ। तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये वेलोसिटी u से कहाँ बनेगी? क्या बनेगी? v, वेलोसिटी ऑफ द into mass of the it will become momentum of the। तो ये दोनों बेटा कौन सी कंडीशन में है? आफ्टर कि बिफोर? आफ्टर कि बिफोर? ये कौन से? आफ्टर। ये कौन से? हो गया? पक्का? चलो जमेगा? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, लेकिन मैंने खाली ये वर्ड I have given some word like C or T to differentiate, to identify, to make it simple. कि जैसे C दिखा तो क्या बनेंगे? कार। V दिखा तो वेलोसिटी, C दिखा तो कार, सो वेलोसिटी ऑफ द कार। चलो ऐसा बोलेंगे? चलो कोई दिक्कत? पक्का? ओके, सो इसको अगर C निकाल दिया या फिर T निकाल दिया तो उसको 1 लिख सकते हैं अपन? U1 बराबर है? कैसे बोल सकते हैं? पक्का? तो अपने को लिखना वैसे चाहिए। ठीक है, ये C और T ऐसा बोल लिखना था। अगर किसी ने लिया कि नहीं मेरे पास तो बस है, तो फिर वो क्या बोलेगा? वेलोसिटी ऑफ द बस। तो फिर से उसका लेटर बदल जाएगा। बराबर है क्या? कोई बोलेगा मेरे पास वो तो छोटा हाथी है ना? कोई बोलेंगे मेरे पास साइकिल है। तो एवरी टाइम द ऑब्जेक्ट में गेट चेंज। तो इसलिए वर्ड लिखना बेटर है कि 1 2 लिखना बेटर है? सो अपने को प्रैक्टिस करेंगे। विल राइट ऑल दीज इक्वेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। कोई चिंता, कोई कंफ्यूजन होगा? पक्का? हाँ, इसको लिखेंगे U1, सो इसको लिखेंगे लिख सकते हैं? ठीक है, अपने को टाइम ही टाइम है। सो व्हाट वी कैन डू, इसको छोड़ के देखेंगे ना। वी ट्राई बाय सॉल्विंग बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। ओके ओके, ठीक है। तो मोमेंटम, बाद में मोमेंटम कितना आ गया? मोमेंटम ऑफ द कार और मोमेंटम ऑफ द ट्रक। तो बाद में कितना आ गया मोमेंटम? VC प्लस MC प्लस VC। बराबर है क्या? मास ऑफ द कार इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्लस मास ऑफ द ट्रक इनटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। ये मोमेंटम आ गया कब? आफ्टर कोलिजन। बिफोर कितना आया था? ये वाला। तो दोनों की कीमत कैसी होनी चाहिए? सेम। बस इतना ही करना है। तो अपने को लिखेंगे यहाँ पे फाइनल अपना प्रूफ। MC UC प्लस MT VT is equal to MC VC plus mass of the truck into velocity of the। चलो जम गया? नहीं जमा? नहीं जमा? जमा? जमता हो, चिंता मत करो।
ये क्या हो गया मोमेंटम किसका? कार। मोमेंटम ऑफ द दोनों की क्या कर दी? प्लस तो ये हो गया मोमेंटम बिफोर, कोलिजन ये हो गया मोमेंटम आफ्टर। कोलिजन दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? इक्वल तो क्या स्टेटमेंट क्या बनेगा? द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन तो मोमेंटम खत्म कम हुआ क्या? नो ज्यादा हुआ क्या? नो कैसा रह गया? इक्वल मतलब कांस्टेंट। कैसा रह गया? यस और कोई चीज अगर कांस्टेंट रहती है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्जर्वेशन। कंजर्वेशन क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन चलो हो गया। यस तो अपने को प्रूव ये करना है। चलो जम गया। ओके यस आशीष, Yes, sir. काल होता का तू? हाँ? यस्टरडे यू वर एब्सेंट। Yes. तो बेटा नहीं होगा, ठीक है? इट विल डेफिनेटली बी बिकम डिफिकल्ट, ठीक है? तो बहुत डिफिकल्ट वाला पार्ट है ना? पर है क्या? यस यस। एनीवे सी व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? the momentum with respect to time is directly proportional to force. बस यही लिखना है। एनीवे ये कार का फोर्स है क्या? Yes. ये कार इसके ऊपर अगर स्ट्राइक हो गई तो ये कार क्या लगाएगी? इट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन ट्रक, और ट्रक भी क्या लगाएगा? फोर्स ऑन कार। बोथ आर अप्लाइंग फोर्स। पक्का? यस और नो? सो फोर्स एक्सर्टेड बाय कार एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रक। चलो यहाँ तक ठीक है? Yes. दोनों भी एक दूसरे के ना ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स। बट द फोर्स इज अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके यस और नो? Yes. अपोजिट है क्या? Yes. तो अगर एक को अपन ने प्लस बोला था, एक को क्या बोलेंगे? माइनस। बराबर है? Yes. और थर्ड लॉ क्या बोलता है अपना? जितनी एक्शन होगी उतनी क्या होगी? Reaction. बराबर है क्या? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ F इज इक्वल टू माइनस एफ। Yes. लिखो, कोई दिक्कत? No. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स? F into A. एम इंटू। A. सो ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय कार, ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रक। चलो कोई दिक्कत? No. फोर्स का फार्मूला क्या है? मास ऑफ द कार इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार। इधर माइनस मास ऑफ द ट्रक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द truck. चलो यहाँ तक ठीक है? Yes. पक्का? Yes. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? Acceleration V upon T. जो v माइनस u अपॉन t। पक्का? Yes. पक्का? Yes. तो लिखो यहाँ पे लिख के देता साइड में a इज इक्वल टू v माइनस Minus u U upon T. चलो खत्म। Yes. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या है लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। ये काम करेंगे, ऐसा लिख लेते हैं v माइनस u अपॉन t। ठीक है? Yes. लेकिन ये वेलोसिटी किसकी देख रहे हैं हम लोग? कार की। ये vc कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। Yes. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द Car. चलो जम गया? Yes. इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ द ट्रक, या फिर से v माइनस u अपॉन t। चलो जम गया? Yes. ये वेलोसिटी कौन सी है? Of the truck. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। चलो इनिशियल वेलोसिटी Velocity ऑफ of द the truck. चलो जम गया? Yes. इधर भी t है, इधर भी t है न्यूमरेटर में, तो इसको निकाल दे सकते हैं, कैंसिल होगा? Yes. ओके क्या बन गया आपके पास? M m इंटू v माइनस यू सी, और इधर क्या बचा? माइनस एम टी इंटू ए टी माइनस यू टी। ठीक है? पक्का?
मैं अगर ऐसा लिखता हूँ 5 इंटू 3 प्लस 2, तो बेटा ये 5 किसको मल्टीप्लिकेशन में 3 के 3 या 2 दोनों को, पक्का? Yes. तो अगर मुझे इसको सिंपल करके लिखना है तो क्या ना राइट लाइक दिस 5 इंटू 3 प्लस 5 into 5 इंटू 2. पक्का? Yes. तो ये और ये सिमिलर लग रहा है क्या? Yes. So M will multiply VC and UC. चलो जमेगा? Yes. करेक्टली फिर? Yes. What should I write here? MC into VCC minus MC into UC. Got it? Yes. पक्का? इधर क्या लिखेंगे? माइनस एम टी में किसको मल्टीप्लाई कर दिया? VT. तो इट विल बिकम माइनस. So minus MT into VT. लेकिन माइनस माइनस will become Plus. so MT into. UT. चलो जम गए क्या? Yes. पक्का? Yes. अब एक ही दिक्कत है अपने पास, इधर V है और U भी है, इधर V है U भी है, तो U वाले एक साथ लाते हैं, V वाले एक साथ लाते हैं, बस इतना ही करना है. सी ये जो सी वाला U वाला है उसको भेज देंगे, इधर U वाला है, Yes. इधर भी U है. Yes. U मतलब कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल. सो इनिशियल वेलोसिटी वाले एक साथ लाएंगे, फाइनल वेलोसिटी वाले एक साथ. तो ये वाला फाइनल है क्या? इसको इधर लेके आएंगे. Yes. सो ये माइनस है तो इट विल बिकम प्लस. तो क्या लिखेंगे इधर? MC VC Plus MT VT. MT इज इक्वल टू, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस. तो इधर क्या है? MT UT प्लस MC. ठीक है, चलेगा? Yes. पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? No. What is this? Momentum. मोमेंटम. हाँ रुको, रिपीट. मैं सेम लिखता हूँ, डोंट वरी. मैंने इधर क्या लिया था? MC UC. तो प्लस था तो क्या बन गया? माइनस. ठीक है? Yes. तो मैं इधर से निकाल के इधर लिखता हूँ, खाली बस इतना ही करता हूँ. MC UC आ गया इधर. Yes. हाँ, इधर कौन था? MT. UT. हाँ, MC UC प्लस MT. यहाँ पे हाँ कहीं यहाँ पे, हाँ we have missed that term. बराबर है क्या? अरे हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको? V को VT, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया UT. चलो ठीक है. Yes. और इधर क्या हुआ था? शिफ्ट करने के टाइम पे हाँ इधर वाला ये यू चाहिए. हाँ वही तो आ गया. तो ये क्या कौन सा हो गया? मोमेंटम बिफोर. और ये वाला इधर है मोमेंटम. दोनों की वैल्यू कैसे आ गई? हो गया. सो मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम. हाँ मतलब मोमेंटम क्या हो रहा है? कम नहीं हो रहा है. पर नहीं रहा. कैसे रह रहा है? जितना मोमेंटम टक्कर होने के पहले था उतना ही मोमेंटम टक्कर होने के बाद. सो दैट मोमेंटम हैज रिमेन कांस्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. गॉट इट? Yes. अब हम लोगों को सिंपल करके इसको देखना है. ठीक है, ऑलरेडी सिंपल है, फिर से एक बार देखें. सपोज we have two different objects but we'll
discuss one only. A car is moving on the road. So car do have mass, car do have velocity. तो बेटा कार को क्या है? मोमेंटम. आगे से ट्रक आ रहा है, ट्रक को क्या है? मास एंड वेलोसिटी. तो ट्रक का क्या है? दोनों का मोमेंटम क्या कर दिया? ऐड कर दिया. दोनों का मोमेंटम क्या कर दिया? ऐड. ये और ये सेम है कि डिफरेंट है? अरे सेम है ना. पीसी मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. पीटी मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड. चलो जम गया. तो दोनों का मोमेंटम निकाल लिया, दोनों की एडिशन कर दी. चलो जम गया. बाद में दोनों की क्या हुई? टक्कर हो गई ना. दे कोलाइड विद ईच अदर. तो बेटा पहले कार की वेलोसिटी जो भी थी अब वो है क्या? नहीं. वेलोसिटी ऑफ द कार हैज चेंज. तो बेटा पहले वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी थी? अब कितनी हो गई? मास बदलेगा क्या? बट वेलोसिटी बदल गई तो क्या बदलेगा? मोमेंटम. तो कार का मोमेंटम बदल गया और ट्रक का भी मोमेंटम क्या हो गया? बदल गया. फिर से दोनों की क्या कर दी? एडिशन. तो पहले भी एडिशन की थी, अब भी एडिशन की. दोनों कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए. कैसे आनी चाहिए? आगे इक्वल. पक्का. तो मोमेंटम कैसा रह गया? इक्वल मतलब कांस्टेंट. जम जाएगा. ठीक है. हाँ. तो अभी इसको क्या लिखना है अपने को? U1 U2. U1 क्या बदलेगा? इट विल बिकम V1 और U2 क्या बनेगा? चलो बस इतना ही करना है. ये पक्का समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे? ये समझ में आया तो इसके जैसा दूसरा विल सॉल्व. ठीक है. जो अपने बुक में है ये अपना एग्जैक्ट द सेम मटेरियल जो बुक में है वो. ठीक है. खाली इसमें C और T यूज किए. नाउ विल यूज 1 और 2. चलो अभी यू विल टेल मी द प्रोसीजर एंड जस्ट राइट. ठीक है. तो ये क्या था? रोड. ठीक है. ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये हो गया. जा रहा है इधर से. ये इधर से आ रहा है. अभी टक्कर हो गई क्या? पहले ये डिस्टेंस क्या है? ये मास कितना है? m1. इसका मास क्या लेता हूँ? m2. इसकी वेलोसिटी क्या है? u1. इसकी वेलोसिटी u2. इसका मोमेंटम v1. इसका मोमेंटम v2. तो जम गया क्या? अब मेरे को किसकी एडिशन करना पड़ेगी? p1 और p2. p1 और ये एडिशन को क्या बोलूंगा मैं? मोमेंटम बिफोर कोलिजन. अरे हो गया क्या? ऐसे ही ना. पक्का. मैं क्या करता हूँ? अब लिखता हूँ यहाँ पे मोमेंटम बिफोर कोलिजन. हाँ. किसकी एडिशन करूँ? p1 प्लस p2. या फिर इसका ऐसे बोल सकते हैं क्या? p1 का क्या कीमत है? u1 प्लस u2 u. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब मोमेंटम चेंज होगा क्या? कब चेंज होगा? आफ्टर कोलिजन. क्या पक्का? हाँ. ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी v3 और ये क्या बन गया? p4. v3 क्या बन जाएगा? वेलोसिटी क्या बन जाएगी? u1 से v1. u1 से वेलोसिटी क्या बन जाएगी? इधर से काम करता है. लेट मी ड्रॉ द अनदर वन, अनदर डायग्राम. ठीक है. थोड़ा टाइम लगा तो भी वही अपने को जल्दी नहीं. ये दोनों के ऑब्जेक्ट क्या हो गए? टक्कर हो गया. इसकी वेलोसिटी u1 से क्या बन गई? v1. क्या बन गई? v1. मास कितना है? m1. मास बदलेगा क्या? और मोमेंटम p1 से p3. इसका मास कितना रहेगा? m2. वेलोसिटी क्या बन जाएगी? v2 और मोमेंटम p4. चलो जम गया. पहले मोमेंटम कितना था? p1 प्लस p2. चलो ठीक है. तो पहले वाला पहला इधर लिखता p1 प्लस
मतलब क्या, m1 M1 plus M2 m2 u2 ये होगा इसको बिफोर कोलिजन। Yes. आफ्टर कोलिजन क्या होगा, p3 P3 प्लस, plus P4. यानी क्या m1 M1 plus m1 V1 plus M2 V2. ये इक्वेशन। 2. तो बेटा इक्वेशन एक और दो कैसे आनी चाहिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस, तो ऐसे आने चाहिए तो अपना प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको दिखाना है। ये कौन सा मोमेंटम था, बिफोर, ये कौन सा मोमेंटम है, कैसे आ गए, इक्वल, पक्का, ओके। तो उसके लिए क्या कौन सा अप्लाई किया हमने, कौन सा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स क्या बोलता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन हो गई तो उसकी क्या होगी, रिएक्शन कैसी होगी, इक्वल बट इन अपोजिट। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई किया, तो एक ने एफ किया तो दूसरे ने माइनस एफ, इतना ही। एफ का फॉर्मूला क्या है, m into a, लेकिन लिखता है यम मास m1, दूसरे का मास m1, एक का एक्सेलरेशन 1, एक का एक्सेलरेशन 2, पक्का, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, लिखा आपने v माइनस u अपॉन t, तो यहाँ पे क्या बनेगा v माइनस u अपॉन t, लेकिन पहली वेलोसिटी कितनी थी, u1, अभी क्या बन गई, पक्का, तो वेलोसिटी u1 से क्या बन गई, v1, जम गया, इधर m2 इन ब्रैकेट v माइनस u अपॉन, तो बेटा पहले वेलोसिटी कितनी थी, बाद में क्या बन गई, u2, इधर, तो जम गया, सी 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 के जगह पे क्या लिखा 1 और टी के जगह पे 2, इतना ही फर्क है। तो टी भी निकाल दीजिए, टी निकाल कैंसिल हो गया, मास किसको मल्टीप्लाई करेगा, v1, तो क्या बन जाएगा m1 v1 प्लस minus m1 U1 u1, equals to अरे यहाँ पे माइनस m2 V2 माइनस plus प्लस, M2 U2. चलो जम गया। Yes. यहाँ पे u1 है तो इसको u के पास भेज देता हूँ, चलेगा, और ये यहाँ पे v है इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये उधर भेज दिया तो क्या इधर क्या है, M1 v1 प्लस plus M2 V2 equals to M1 U1 plus M2 m2u2, ये हो गया क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1, plus M2 V2. जम गया, Yes. पहले से बेटर है, Yes. ठीक है, Yes. समझ में आया, Yes. ठीक है। Yes. We have many problems depending on the same concept. Got it? पक्का? तो ये प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है। अब वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले व्हाट विल डू, हम लोग चेक करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट का मास, उसकी वेलोसिटी, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ओके। आफ्टर एडिंग क्या करेंगे, राइट, व्हाट, फिर से we'll check the mass of the object, then velocity of the, then we'll add together, correct, okay, then what we'll do, दूसरा ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसका क्या देखेंगे, मास, उसकी क्या वेलोसिटी, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ओके, स्टैंड।
Rest of the instruction you are already familiar with. You know already what to do. Hands should be parallel to the ground. Beta, what is meant by parallel? Straightening, parallel. See? It should be in level to your shoulder. ठीक है? हाँ, फिर से I will repeat. We'll check the mass of the object, then velocity of the, and then we'll add them. So do we add them? Then Multiplying. so I'm repeating the same wrong statement for third time, and no one is replying me or no one is correcting me. See, it clearly shows that you are not fully focused in your class. Is it? Or is it correct or not? Is it correct or not? सबको पता है कि momentum is nothing but the product, not addition. And I am repeating the wrong statement for 3 different times and very slowly. See? अगर इतना सिंपल सा मिस्टेक, if you are doing the simple mistake of such type, then how could you solve a difficult problem based on the confusing statement? It is highly impossible. So in order to solve these problems, what you have to observe mass of the object, then velocity of the, then multiply them, you will get a momentum. Then check another object, mass, velocity, multiply them, you will get the momentum of other object. Momentum of first object plus momentum of second object will give you momentum before collision. ठीक है? ये हो गया momentum before collision. After some time, हाथ पर भी सांगत नहीं. Be in the same position. Okay? Let me finish it. ठीक है? See. दूसरा वाला, after collision what will happen? Mass will change? No. So there will not be any effect in the mass. Sit down. Sit. There won't be any change in the mass, but there will be change in the velocity. So what if the velocity change? Then what will change? Momentum. What will change? Momentum of the first object will change. Momentum of the second object will just add the momentum of 2 objects and compare it with momentum before collision. If they find equal, then you are correct. If they are not equal, then you might have done something wrong. Yes? समझ लेना कि कुछ ना कुछ mistake हो गया. चलो ठीक है? Now according to me, we have finished everything from your book. So now onwards, we just have to deal with all the numericals. Okay? So what you have to do is, I will solve every problem in your class, but you just have to repeat the problem by taking different values. Got it? Yes. I will take every problem from your book on board. You just have to repeat the problem by changing its values. On a single problem, you should solve 5 different problems. ठीक है? If you can complete the same, then the particular problem, it will become very easy for you. ठीक है? So there won't be any need to get afraid of the problem by the time of exam. It will be automatically become easy.
ठीक है, Yes. गॉट इट? Yes. Now open your book, notebook. Open your notebook. We'll start solving numericals. Just let me know some problem. Read the problem and I'll tell you the solution. Take sufficient time. I don't want you to see the solution. I want you to write the problem only. I'll repeat the problem further. Keep your book inside your desk. Keep all your books inside your desk except one book. One book we need to write to give you problem. Just open your notebook and write down the problem. Shall we start? Write down. A kangaroo. Do you need spelling? Me to tell you spelling? You want me to tell you spelling? No. Pakka? Yes. Okay. A kangaroo can jump. A kangaroo can jump 2.5 meter vertically. What must be the THE? What must be the initial velocity of the kangaroo? Arey. Let me pause it. Condition. क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री कंडीशन. सो जब भी अपने को कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, सो व्हेन वी गेट एन एग्जाम्पल और सिचुएशन, observe where the story has started, where the example has started and where it has ended. ये 2 पॉइंट देखना है, ठीक है? These 2 points are called as boundaries. क्या बोलते हैं उसको? Boundaries. And these boundaries will help you to solve the problem. ठीक है? Yes. जैसे मैं अभी आपको एक सिंपल सा एक सिचुएशन देता हूँ कि a car is moving with certain velocity and suddenly the brakes are applied and the car stops. ठीक है? तो कहानी चालू कहाँ से हुई थी? कार जा रही है, क्या अप्लाई किया? ब्रेक. और क्या कार क्या हो गई? रुक गई. कार चालू थी, कार रुक गई. 2 पॉइंट हो गए. Yes. पक्का? Yes. तो जब चालू थी तब वेलोसिटी थी, जब रुक गई तब वेलोसिटी नहीं. रुक गई तो वेलोसिटी नहीं है. कितनी है? 0. हो गई? पता चल गया? Yes. जब कार चल रही थी तो तब वी हैव गॉट सम वेलोसिटी. आफ्टर स्टॉपिंग द कार वी हैव गॉट 0 वेलोसिटी. पक्के 2 पॉइंट पता चल गए? तो रुक गई बोलने के बाद वो आपको बताएंगे क्या कान में आके कि बेटा उसकी वेलोसिटी हैज बिकम 0, ऐसा बताएंगे वो? नो वन इज दैट मच हैव टाइम, नो वन हैज दैट मच टाइम. खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है? उतना अपने को सेंस रखना पड़ेगा, उतना अलर्ट यू हैव टू रिमेन. पक्का? Yes. दूसरा द सेम बाउंड्री कंडीशन में पेन मेरे हाथ में है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पेन? 0. ठीक है? Yes. पेन के साथ मैं 2 काम कर सकता हूँ. एक तो पेन को ऊपर फेंक सकता हूँ. पेन को अगर ऊपर फेंक दिया तो व्हाट हैपन विद द पेन?
जब निकला तो वो बहुत जोर से निकल रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जाने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा। वेरी गुड। वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा। और नीचे आने के टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? कम। पक्का? यस। वेरी गुड। पक्का? मतलब आपको अगर ना थ्रो कर दिया है ना, इफ आई एम थ्रोइंग यू फ्रॉम द 10th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, देन योर वेलोसिटी विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज व्हेन यू हिट द ग्राउंड। ऐसा ना, नीचे आने के टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। नो, तो व्हाट विल हैपन? सो नीचे आने के टाइम पे वेलोसिटी इंक्रीज और ऊपर जाने के टाइम पे वेलोसिटी। पक्का? अरे हो गया है ना। अब इसके लिए ये एक्सप्लेन करना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि अगर जंप कर दिया छत से तो नीचे आने के टाइम पे वो निकला तो जोर से था लेकिन आराम से लैंड हो गया, ऐसा? तो नीचे आने के टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी और ऊपर जाने के टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? सी। फिर यहाँ तक गया, क्यों गया यहाँ तक? यहाँ पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। अगर 0 होती नहीं तो कहाँ पे जाता? वहाँ पे भी 0 नहीं होते तो कहाँ पे जाता? लेकिन जिसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब कितनी हो गई? वो पॉइंट से वो नीचे आना चालू कर देगा। हो गया? तो कंगारू ने जंप किया, कितने अंतर तक जंप कर सकता है? लेट अस से यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर हो गया? 2.5 मीटर। तो बेटा यहाँ पे कंगारू की वेलोसिटी क्या बन गई? कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल। और इनिशियल कितनी है? 2.5 दी नहीं है। 0 दी है बेटा शुरुआत। हाँ बस उतना ही जाना है। A kangaroo can jump 2.5 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। कितना दिया? वर्टिकली अपवर्ड ओनली 2.5। तो क्या निकालना है? मतलब क्या निकालना है? फाइनल मिला? फाइनल दिया है कि उन्होंने? फाइनल कितना है? अगर वो 2.5 पे जाके नहीं रुकता तो कहाँ पे जाता? ऊपर। लेकिन यहाँ पे कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई। पक्का? हाँ। तो बेटा ये चीज को हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं क्या? या फिर इसको हाइट बोल सकते हैं क्या? बराबर है क्या? पक्का? इसको हाइट भी बोल सकते हैं, इसको अपने को यस की कीमत कितनी दी फिर? 2.5। तो अपने नोटबुक का जो पेज है उसके ऊपर लेट अस बी लाइक योर नोटबुक पेज, ठीक है? यहाँ पे कुछ तुम्हें ऐसा है, ठीक है? हियर यू हैव गॉट द प्रॉब्लम, ऐसा लिख दिया। यहाँ पे यू शुड राइट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्यों क्या रहता है? और क्वेश्चन को क्या रहता है? आंसर। सो वी हैव गॉट प्रॉब्लम, so it has to be हाँ, तो प्रॉब्लम को क्या मिल गया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला वर्ड लिखना है क्या? गिवन। ठीक है? गिवन एकदम एक लाइन में लिखना है। तो गिवन में क्या क्या लिख देंगे हम लोग? क्या है दिया आपने को? एस दिया, तो बेटा दिया सी देखो 2.5 मीटर। बाद में यू अपने सॉरी क्या दिया? वी दिया। वी कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। हो गया? बाकी कुछ भी दिया अभी क्या करना है? एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया। क्या दिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू, उसकी कीमत कितनी रहती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या निकालना है? यू।
जो निकलना है वो सबसे नीचे। चलो जम गया। अभी फिर से क्या करेंगे, ये खत्म होने के बाद गिवन के बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, उसमें वैल्यूज पुटअप करना है और बाद में यूनिट और आंसर। ठीक है, जैसे u इज इक्वल टू इतने मीटर पर सेकंड, ये अपना कंप्लीट हो गया आंसर। ये वाली स्पेस फ्री है। तो अगर कोई कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिख देना इधर कैलकुलेशन। ठीक है, तो जब भी हम लोग नोटबुक खोलेंगे तो वी विल हैव प्रॉब्लम, वी विल हैव गिवन उसका फॉर्मूला और जो भी कैलकुलेशन है इट विल बी ऑन द सेम पेज। तो अपने को ज़्यादा कंफ्यूज होने का काम पड़ेगा नहीं। ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग ऑन बिहाइंड, है ना, लास्ट पेजेस ऑफ योर नोटबुक। ठीक है, उसको एकदम क्लीन रखना है। योर नोटबुक शुड ऑलवेज बी वेरी क्लीन एंड नीट। चलो जम गया, पक्का। तो अपने को अगर मैंने पेन को ऊपर फेंक दिया तो पेन को नीचे कौन खींचेगा, ग्रेविटी। उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी कीमत रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जम गया। और अपने को यस दिया है, वी दिया है, जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो जब भी अपने को जी दिया है उसका यूज हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। ये भी हो गया एक्सेलरेशन। ओके, खाली माइनस साइन लगाना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है, बस इतना है ना। बस जहाँ जहाँ ए लिखेगा वहाँ माइनस जी डाल देंगे। ओके, तो अपने को यू निकालना है। अपने पास फॉर्मूला है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2as। चलो है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ये वोट टर्म विल बिकम 0 हो गया। यू निकालना है तो इसके लिए कुछ करना है क्या, कुछ करना नहीं है, खाली रख देना है। प्लस 2 इंटू ए मतलब कौन, जी, माइनस जी। तो इधर लिखता हूँ माइनस जी इंटू यस कितना है 2.5 मीटर। पक्का। सो हो गया। ये माइनस जी की कीमत भी डाल देता हूँ मैं, ये यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5। चलो जम गया इतना। अब इसलिए माइनस द होल टर्म विल बिकम माइनस, अब माइनस इंटू प्लस माइनस, तो क्या बन गया यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 कितना होता, अरे रुको एक सीन पर 2 इंटू 2.5 कितना हो रहा है, 5 हो रहा क्या, अरे वो यस और नो। तो मैं क्या रहा है 5 इंटू 9.8, तो इधर बाजू में कर देंगे 9.8 इंटू 5 ऐसा 40, 9 5 45 प्लस 4 49। तो इधर क्या बन गया यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 249 हो गया। ओके, कितना गया 49 इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49। बट अपने वी वांट वैल्यू ऑफ यू नॉट यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या बन जाएगा यू, इसका अगर स्क्वायर रूट लिया तो इसका भी स्क्वायर रूट, कितना आता 7 क्या हो गया मीटर पर। चलो जम गया, राइट डाउन। राइट डाउन गिवन, ये गिवन दिया इधर सर, जो निकलना है उसके लिए क्वेश्चन मार्क।
I'll check all these three mathematical equations by tomorrow. Ashish, वाचून येईल बेटा ही mathematical equation सगळ्या मुलांना विचारेल. ज्यांना आले नाही त्यांना punishment. ठीक है? And today you have saw the trailer. You have experienced the trailer. Then tomorrow there will be the whole picture. ये इधर कंपल्सरी लिखना है a इक्वल्स टू माइनस जी. ठीक है? व्हाट माइनस इज शोइंग. अरे माइनस का कोई मीनिंग होना, इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. Write down given, then formula. Which formula? Second kinematical equation. ये इधर 0 0 लिखते जाना ऐसे 0 0 0 then here. हाँ, make it fast. What is time? Time. 12, 12, 12, 20, 120. 120. 22. Okay, no time is there. हाँ, चलो finish. फिर इसको पॉज करके रख देंगे.